अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़े का अमल रोक दिया। ईरान, अफगानिस्तान, रूस, सोमालिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया और थाईलैंड भी शामिल। जिन मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा रोका गया उनमें इराक, उर्दन, काज़ाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लबनान, लीबिया और नेपाल भी शामिल हैं। कॉन्गो, रवांडा, सूडान, शाम, तंजानिया और उज़्बेकिस्तान के लिए भी अमेरिकी इमिग्रेंट वीज़ा रोक दिया गया है। अमेरिका और ईरान के सिफारती राबते मुअत्तल। अरब मीडिया की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों में तनाव मजीद बढ़ गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के राबते भी खत्म। ईरान पर मुमकिन अमेरिकी हमले के पेश नज़र कतर में अमेरिकी फौजी हवाई अड्डे अल उदैद से कुछ एहलकारों को निकालने की हिदायत। ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो खत्ते में मौजूद अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक अमेरिकी फौजी अड्डे ईरान के निशाने पर आएंगे। सीनियर ईरानी एहलकार के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की समेत दीगर अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक को खबरदार कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीन के शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। तिजारत और सरमाकारी के शुबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत ने बहरीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सलामती के शुबों में ताउन को पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सुतून करार दिया। सदर जरदारी को बहरीन के आला तरीन अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और गिरा कदर खदमात पर दिया गया। बहरीन के शाह अहमद बिन ईसा ने सदर जरदारी के दौरे को दो तरफा ताल्लुकात में अहम संग मील करार दिया। बहरीन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी उनके वफ़द के एजाज़ में दोहराने का भी एहतमाम। विफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि नए करेंसी नोटों को जदीद असरी तकाज़ों के हवाले से डिज़ाइन किया जा रहा है। नए करेंसी नोटों के डिज़ाइन के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन की खदमात हासिल की गई हैं। डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह ने जियो न्यूज़ से बातचीत में बताया कि वो विफाकी काबीना के इजलास में शरीक थे। नए करेंसी नोटों का इजरा नवंबर-दिसंबर 2026 से शुरू होने की तवक्को है। विफाकी काबीना ने प्राइवेट हज पॉलिसी 2027-2030 का मुसवदा मज़ीद गौर के लिए हज पॉलिसी कमेटी को भिजवाने की हिदायत कर दी। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए पंजाब के सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियाँ खरीदी जा सकेंगी। NOC लेने वाले नए 170 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग तनसीब लाजमी करार। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि पंजाब में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ करवाई जाएगी। नए पेट्रोल पंप को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट के बगैर काम की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पूरी दुनिया जानती है कि ये जंग हमारी नहीं थी, हमें ज़बरदस्ती इस जंग में धकेला गया था। बदकिस्मती से गुज़श्ता 20 बरस से खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहा है। टाक पुलिस लाइन के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर बहादुरी से लड़ रही है। पुलिस के तमाम मसाइल जल्द हल होंगे। मैंने उनको ये कहा है कि आप मुनसिफाना तकसीम की एक स्ट्रैटेजी बनाएं। उसके बाद ये फैसला होगा कि आया ये टैंकर सर्विस इस शहर के अंदर चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। 23 तारीख को हमारी बोर्ड मीटिंग है जिसके लिए वो मुझसे मंजूरी चाह रहे थे। मैंने मना किया। मैंने कहा मैं 23 तारीख की बोर्ड मीटिंग में कोई फैसला नहीं करूँगा। तो मैंने उनको टाइम दिया है क्योंकि किसी भी चीज़ को फौरी तौर पर ख़त्म करने का अभी मैं कह दूँ टैंकर बंद कर दें लेकिन ऑल्टरनेट निज़ाम नहीं होगा अगर तो लोगों को तकलीफ होगी। तो मैंने उनको इसलिए कहा है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी हिकमत अमली बना लें। वो हिकमत अमली का जो इम्पैक्ट होगा वो काउंसिल में ले जाके उससे अप्रूव करा के आगे लेकर चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में वाटर टैंकर सर्विस अभी बंद नहीं हो रही। अगर ये सर्विस बंद कर दी गई तो शहरियों को पानी ना मिला तो तकलीफ होगी। वाटर कॉरपोरेशन से कहा है कि शहर में पानी की तकसीम की हिकमत अमली बनाएं। इसके बाद तय करेंगे कि वाटर टैंकर सर्विस चलानी है या नहीं। फिलहाल कराची के वाटर हाइड्रेंट से मुआहदों की तजदीद न करने का फैसला किया है। ये नहीं हो सकता कि फ़ायदा कोई उठाए और इल्ज़ाम हम पर लगे। मेयर ने जहांगीर रोड की एक बार फिर तामीर के काम का संग बुनियाद रख दिया। कहा चंद रोज़ में कराची का बड़ा पैकेज आने वाला है। 400 से ज़्यादा सड़कों पर काम करेंगे। कराची में इंसानों के साथ कुत्तों की आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि मुआशी बहाली के लिए हमने मुश्किल फैसले किए, सियासी आसानियाँ पसे पुश्त डाली। मुआशी बेहतरी के लिए वो तरीक़ाकार बनना चाहिए जो सियासी तब्दीलियों से मुतासर न हो। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब में कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी 2 साल की तवील मेहनत के बाद मुमकिन हुई। निजकारी से न सिर्फ एयरलाइन बेहतर होगी बल्कि मईशत पर इसका बोझ भी कम हो गया। ईरान में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि ईरान में मोबाइल और लैंडलाइन फ़ोन से बैनुल-अक़वामी कॉल्स की सहूलत बहाल हो गई है। बैनुल-अक़वामी कॉल्स की बहाली से पाकिस्तानी शहरी अपने अहले खाना और अजीज़ व अकारिब से रब्ता कर सकेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों और तलबा के लिए वज़ारत ख़ारजा में कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया है। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग सेल ईरान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत के ऑर्डिनेंस को मनसूख होना चाहिए। ऑर्डिनेंस लाकर एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की आवाम को अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने से महरूम किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। हाफिज़ नईम ने कहा, इस्लामाबाद में पानी का शदीद बहरान है। कराची की तरह इस्लामाबाद में भी टैंकर्स के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक पुलिस और ठेले वालों के दरमियान झगड़े की वीडियो सामने आ गई। झगड़े में मुलविस एक शख्स ज़ेर हिरासत। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज वाक़या 4 रोज़ पहले पेश आया था। कोहाट के इलाके कमरकले में पहाड़ी तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, एक ज़ख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खुदाई के दौरान पहाड़ी तोदा गिरने से 8 अफराद मलबे तले दब गए। सोना मजीद महंगा हो गया। फ़ी तोला सोने की कीमत में 4,300 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 4,86,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 3,687 रुपये इजाफे से 4,16,805 रुपये है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के दस्तखत के बाद थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड को टैरिफ और कीमतों के तयन के इख्तियार मिल गए। गवर्नर सिंध के तर्जमान के मुताबिक अब कोयले की कीमत और चार्जेस के कंट्रोल का इख्तियार बोर्ड के पास होगा। बोर्ड को फीस आयद करने और फैसलों का जायजा लेने का कानूनी इख्तियार भी होगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर 10 रोज़ा दौरे पर फ्रांस पहुंच गए। फ्रांस में मुकीम पीपल्स पार्टी, बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी और सियासी समाजी रहनुमा से मुलाकातें करेंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है जो मुल्क की मईशत, सॉफ्ट इमेज और कौमी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की आज 14वीं बरसी। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम ने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी खुदादाद सलाहियतों को मनवाते हुए दुनिया को हैरत में डाल दिया। ईरान ने इंटरनेट फराहम करने वाली अमरीकी कंपनी स्टारलिंक की डिवाइसेस बड़ी तादाद में कब्जे में ले ली। स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क ने ईरान में मुफ्त इंटरनेट फराहम करने का ऐलान किया था। ईरान ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए कई रोज से इंटरनेट सर्विस बंद कर रखी है। रूस के बाद चीन ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयान की मुखालफत कर दी। एक बयान में तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में बैरूनी मदाखलत की मुखालफत करते हैं। चीन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल को तस्लीम नहीं करता। रूस ने कहा कि अमरीका ईरान में बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमले न करे। ईरान में मसनूई तौर पर भड़काए गए एहतजाज अब मान पड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया। ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी की कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन, ख़ित्ते की सूरत हाल और मुश्तरका मफादात की उमूर पर तबादला ख़याल। कतरी वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी की कोशिशों और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ पुरअमन हल की हिमायत की। अमेरिका की सबसे बड़ी असातिज़ा तंजीम अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स छोड़ने का ऐलान।
तंजीम का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर बच्चों और ख़वातीन की गैर अखलाकी और जिनसी नौयत की AI तस्वीर की तशहीर नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। AFT की सदर रैंडी वाइनगार्टन ने मज़ीद कहा कि एलॉन मस्क के 2022 में ट्विटर ख़रीदने के बाद से प्लेटफॉर्म इंतहा पसंदों और ट्रोल्स से भर गया है। ग्रोक AI चैटबोर्ड का बच्चों और औरतों की जिनसी नौयत की तस्वीर की तशहीर आखिरी हद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त पैगाम। कहा, अगर इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन एजेंसी UNRWA के ख़िलाफ़ बनाए गए कवानीन वापस न लिए और एजेंसी की ज़ब्तशुदा जायदादें वापस न की तो वो मामला बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में ले जा सकते हैं। इसराइल UNRWA की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा चुका है और इसके दफातर पर कब्ज़ा कर चुका है। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कल से जिम्बाब्वे में आगाज़ होगा। इवेंट में 16 टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान अंडर-19 ग्रुप सी में अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ जुमे को खेलेगी। इवेंट में कल भारत और अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ और तंजानिया, मेज़बान जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड की अंडर-19 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता, मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त और तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा करता रहेगा।